ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 11 सितंबर 2024 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को, मुरली को। तो इस महावाक्य को उच्चारण करने के लिए परमपिता परमात्मा परम धाम से आते हैं, तो क्या हम अपने इस देह भान से अलग होकर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना? तो मुरली का अध्ययन करने के लिए पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाना है। मुरली को अपने हाथों में लेना है और उसको शब्द व शब्द ऐसे धारण करना है कि हमारा मन बुद्धि संस्कार पर इसका सीधा सीधा असर पड़े और हम आसुरी संस्कारों का त्याग कर दैवी संस्कारों से युक्त हो जाएं। तो चलिए आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए अपने लाइट के शरीर के साथ चलते हैं मधुबन की धरा पर। और साथ ही साथ जब हम ज्ञान धारण कर रहे हैं, उसे जीवन में धारणा में ला रहे हैं, योग अवस्था में स्थित होकर मुरली अध्ययन कर रहे हैं, तो सेवा क्यों छूटे? तो सेवा के भावना को मन में रखते हुए मनसा सेवा की भावना से अपने साथ अपने संबंध संपर्क की हर वो आत्मा जो इस आत्मा के, मुझ आत्मा के किरदार से जुड़ी हैं, फिर चाहे वो दूर की हो या पास की, जिनके साथ मधुर संबंध हो या बहुत जटिल हो, जैसी भी आत्माएं हो, सूक्ष्म स्तर पर कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं, सबको आवाहन करना है और सबको लेकर पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में पहुंच गया हूं मधुबन की धरा पर, पांडव भवन के द्वार पर, जहां मुझ आत्मा ने जिन जिन आत्माओं का आवाहन किया था वो सारी आत्माएं मुझ आत्मा के आसपास इकट्ठा हो चुकी हैं। सभी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित हैं। तो एक समूह में हम सभी आत्माएं प्रवेश करते हैं पांडव भवन के भीतर। और जैसे ही हम पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश दे रही है कि स्वर्ग आ रहा है और नरक जा रहा है। संबंध संपर्क की आत्माओं को इस संदेश का आभास दिलाते हुए कि जैसे हर दिन प्रतिदिन के दिनचर्या में सुबह के 4 बजे आँखों के सामने तो अंधेरा होता है, सब तरफ अंधेरा दिखता है, लेकिन हम उसे सुबह के 4 जानते हैं। बस यही जानकारी, यही स्मृति हमें लानी है कि अभी दिख तो रहा है सब तरफ कलयुगी माहौल, लेकिन वास्तव में ये सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ये जागने का समय है। और इसी जागृति के लिए तो मुझ आत्मा ने आप सभी संबंध संपर्क की आत्माओं को यहाँ लेकर आए हैं। ऐसी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होते हुए इस संदेश को सभी आत्माओं में संचार करते हुए आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं बाबा के कमरे में। जैसे ही मैं आत्मा बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ, सामने मेरे बाबा बाहें फैलाए खड़े हैं और पुकार रहे हैं, आओ मेरे बच्चे। बाबा की ये मीठी पुकार सुनकर मैं आत्मा दौड़े दौड़े जाकर बाबा से लिपट जाता हूँ और मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। बहुत समय बाद मिलते हैं हम बाबा से, तो बाबा हमें इतना लाड प्यार देते हैं, इतना लाड प्यार देते हैं कि हम अपने हर दुख दर्द को भूल जाते हैं। और मेरे बाबा के सूक्ष्म शरीर के साथ
का ये जो प्यार है, इसकी अनोखी विशेषता ये है कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, हर एक आत्मा यही अनुभव कर रही है कि बाबा ने उन्हें निज तौर पर गले लगाया है। और हर एक आत्मा ये अनुभव कर रही है कि बाबा उसे खूब लाड प्यार कर रहे हैं और इसका प्रभाव उनके लौकिक जीवन में दिखाई देने लगता है। और जब हम बाबा का यूं ही लाड प्यार पाते हैं तो अपने दुख दर्द को ऐसे भूल जाते हैं जैसे हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो हम अपने जीवन को देखने का हमारा नज़रिया बदल जाता है। हम अपने कर्मों के हिसाब किताब को समझ पाते हैं, कैसे हम पतित हुए और कैसे हमें पावन बनना है, इस तरफ हमारी बुद्धि चलने लगती है। अर्थात हमारा स्वदर्शन चक्र फिरने लगता है। बाबा का ये प्यार स्वदर्शन चक्र फिराने का ईंधन बन जाता है। और जब ये स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम वास्तविक जीवन में आने वाली छोटी बड़ी बातों में, कुछ परिस्थितियों में उलझने लगते हैं, तो उसका उत्तर देने के लिए मेरे बाबा शिक्षक रूप में अपनी कुटिया में विराजमान है, जहाँ वो हमारी भाषा में हमें इस समस्याओं का, इन उलझनों का बड़े प्यार से जवाब देते हैं। तो चलिए बाबा के कमरे से, बाबा से ढेर सारा लाड प्यार लेकर चलते हैं बाबा के शिक्षक रूप के पास। और मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ जैसे ही बाबा की कुटिया में पहुंचता हूं, वहां बाबा पत्र लिखने में तो व्यस्त थे, लेकिन मुझ आत्मा और मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की आत्माओं की उपस्थिति के कारण बाबा नजरें उठाकर हमें देखते हैं। और सूक्ष्म शरीर के साथ जब हमारी दृष्टि भी बाबा की दृष्टि से मिलती है तो बाबा नजरों से निहाल कर देते हैं। दिल की हर बात पढ़ लेते हैं बाबा, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी। हर बात बाबा हमारे दिल से ऐसे निकाल लेते हैं जैसे दिल में अब कुछ रहा ही नहीं, एकदम हल्कापन का एहसास होता है। और बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने मुरली में पहले भी आपको ये बातें बतलाई थी। आप आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर नहीं अध्ययन करते, तो जब परिस्थिति के रूप में सामने आती है बात तो उलझ जाते हैं। हाँ जी बाबा। तो बाबा आज फिर से जब हमें समस्या रूप में बातें सामने आई हैं तो उसका उलझन का जवाब भी देते हैं और आगे के लिए अपने दिल की बात को भी इस मुरली में समाहित करते हैं। और साथ ही साथ मुझ आत्मा का हाथ पकड़ लेते हैं बाबा और लेकर चलते हैं कुटिया से हिस्ट्री हॉल की तरफ और कहते हैं चलो हिस्ट्री हॉल में सभी आत्माएं एक साथ बैठकर मुरली का अध्ययन करना। हाँ जी बाबा। ऐसा कहकर बाबा मुझे अपने साथ लेकर पहुंच जाते हैं हिस्ट्री हॉल। ये इतना बड़ा मेरा सौभाग्य कि भगवान मेरा हाथ थामते हैं। और उनकी ये अनोखी विशेषता जो इस ब्रह्मा कुमार ने पहले भी बताया कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, हर एक ही अनुभव करता है कि बाबा ने उनका हाथ पकड़ा है और उन्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और चलकर जब हम पहुंच जाते हैं हिस्ट्री हॉल तो वहाँ मम्मा पहले से विराजमान है और बड़ी मधुर सी वीणा बजा रही हैं। मम्मा के इस वीणा की धुन से, उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण पवित्रता के प्रकंपनों से सुजाग हो रहा है और एक अलौकिक शांति का वातावरण। तो इस वातावरण में एक तरफ मम्मा विराजमान थी, दूसरी तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं
और उन दोनों के सम्मुख मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ विराजमान हो जाता हूँ और मम्मा के वीणा की इस धुन में परमात्म प्यार में लवलीन होकर करते हैं मुरली का अध्ययन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाबा के पास आए हो अपने चरित्र सुधारने। तुम्हें अभी दैवी चरित्र बनाने हैं। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? क्यों बाबा मना करते हैं कि आंखें बंद करके मत बैठो? उत्तर बतलाते हैं आज मेरे बाबा, क्योंकि नज़र से निहाल करने वाले बाबा तुम्हारे सम्मुख हैं। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? बाबा नज़रों से निहाल करते हैं, तो हम आंखें बंद कर लेंगे तो कैसे नज़रों से, कैसे हमारी आंखों से बाबा हर बात, हमारे दिल की हर बात लेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं आंखें खुली होनी चाहिए। स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते। कोई विद्यालय में ऐसे भी अगर लौकिक दृष्टि से भी देखें तो किसी विद्यालय में हम आंखें बंद करके थोड़ी बैठते हैं। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी, और ऐसे भी आंख बंद होने से सुस्ती आती है। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ हम अलौकिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं और अलौकिक कमाई भी कर रहे हैं, और ये मुरली सुनना तो सोर्स ऑफ इनकम इकलौता है, कमाई का इकलौता स्रोत है। तो इसलिए इस वक्त तो बिल्कुल नहीं, तो लाखों पद्मों की कमाई हो रही है, पद्मों पद्म की कमाई हो रही है। तो कमाई में सुस्ती, उदासी नहीं आ सकती। अंजी बाबा, बिल्कुल जोश उमंग से कमाई की जाती है, और वो भी इतनी ऊंची श्रेष्ठ पद्म की कमाई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा समझाते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी पिता परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाबा के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी बताया है कि बाबा को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। बार बार जब हम परम धाम की यात्रा करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी पवित्रता जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और बाबा कहते हैं कि हम फिर वास्तविक तौर पर शांति धाम पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है, कितना सरल विधि से ये बात समझ सकते हैं। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के पिता को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वो भस्म होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाबा ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद के पिता ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाबा पतित पावन हैं और सर्वशक्तिवान हैं। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी, अब उनको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाएं, जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, वह शांति धाम घर में जा सको। बच्चों को ये बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाबा बच्चों को ये डोज देते हैं, ये ज्ञान बाबा बच्चों को देते हैं, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। ये याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाबा को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा की याद में रहेंगे तो दैवी गुण अपने आप सक्रिय होते चले जाएंगे।
क्योंकि दुनिया वालों को तो आसुरी चरित्र हैं, दुनिया की बातों में रहेंगे तो हमारा भी चरित्र आसुरी चरित्र ही बना रह जाएगा। बाबा से जुड़े रहेंगे तो हमारा चरित्र सुधरता जाएगा। तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी चरित्र बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के चरित्र बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है ये भी किसी को पता नहीं है। अभी तुमने समझा है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये भी अब समझा है। तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। जब जानते हो कि हम ज्ञान सागर रूहानी पिता के बच्चे हैं तो अब रूहानी पिता हमको पढ़ाने आते हैं। जब ये बात बुद्धि में है कि हम उनके बच्चे हैं तो ये बात भी बहुत सरल विधि समझ में आती है कि वहीं तो आएंगे ना फिर हमें पढ़ाने। तो ये भी जानते हो कि ये कोई साधारण पिता नहीं है, लौकिक पिता नहीं है, ये हैं रूहानी पिता जो हमको पढ़ाने आए हैं। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है, वो रहते हमेशा ब्रह्मलोक में हैं। लौकिक पिता तो सबके यही हैं। ये बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाले परमपिता परमात्मा हैं जो बेहद के पिता हैं। भक्ति मार्ग में लौकिक पिता होते हुए भी परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। लौकिक पिता सामने रहेंगे तभी भी भगवान की पूजा उनको पिता मान के पूजा करते हैं ना, बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाबा खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। भल अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए हैं परंतु वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं, शालिग्राम कहें तो भी हर्जा नहीं है। शालिग्राम भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं। अनेकानेक शालिग्राम हैं तो शिव एक ही हैं, वो हैं बेहद के पिता, बाकी सब हैं बच्चे। इसके पहले तुम हद के बच्चे हद के पिता के पास रहते थे। लौकिक पिता के बच्चे थे, लौकिक पिता के पास रहते थे। ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल्प भक्ति की है। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है, रावण राज्य भी शुरू होता है। ये है बहुत सहज बात, ये बात बहुत सहज रूप से समझ में आ जाती है, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। अब किसी को है कि बात समझ में ही नहीं आती है। रावण राज्य कब से शुरू होता है ये भी कोई जानते नहीं। तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो। बाबा ही ज्ञान के सागर हैं, जो उनके पास है वो आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के, बाबा के पास जो ज्ञान है वो हम बच्चों को दे रहे हैं, और बाकी रही शास्त्रों की बात तो वो तो भक्ति मार्ग की सामग्री है। अभी तुम समझ गए हो, ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य, ये तीन मुख्य हैं। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य, वो लौकिक रीति से वैराग्य लेते हैं, वो बेहद का वैराग्य सिखला न सकें। दो प्रकार का वैराग्य है, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। वो है हठ योगी सन्यासियों का वैराग्य, ये है बेहद का। वो हद में है, वो लिमिटेड है, लौकिक है, और हमारा है एकदम सारी सीमाओं से पार, बेहद का। तो तुम्हारा है राजयोग, वो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। हठ योगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, और छोड़ते क्यों हैं? पवित्र रहने के लिए। ये भी अच्छा। बाबा कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था, ये बात ठीक है कि वो पवित्र बनते हैं और फिर उनकी पवित्रता पर बहुत कुछ निर्भर करता है भारत का। इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं।
भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते हैं। इतना ऊंचा महिमा है ना भारत का और भारतवासियों का कि हम खुद अभी कुछ मालूम नहीं, हम सब भूल गए हैं। बाबा को भूलने के कारण सब भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख और अशांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं बेहद का किरदार निभाने। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जब बेहद के पिता आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाबा आकर उत्तम ते उत्तम बनाते हैं, ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है, परंतु वो कौन है, किसको कहा जाता है, ये कुछ भी समझते नहीं हैं। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं ये निराकार परमात्मा है, हम आत्माओं के वो पिता हैं। ये भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा व बबूलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। हाँ जी बाबा, ये स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही पिता हैं। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित हो नहीं सकता। और फिर जब पावन दुनिया की बात आएगी तो वहाँ कोई एक भी पतित नहीं रहेगा। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए, शास्त्रों के हिसाब से तो सब जगह राक्षस लोग हैं और हर जगह देवी देवताओं को आगे पीछे दोनों जुड़ देते हैं एक साथ। त्रेता में भी कहते रावण था, सीता चुराई गई। श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं, श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं। अब सतयुग में ये सब हो नहीं सकते। कितने झूठे कलंक लगाए हैं, बाबा पर भी कलंक लगाए हैं तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं, सब की ग्लानि करते रहते हैं। तो अब बाबा कहते हैं ये याद की यात्रा है, आत्मा को पवित्र बनाने की। तो पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाबा 84 का चक्र भी समझाते हैं, अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा, सब आत्माएं जानी हैं। इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह नहीं समझो। इसीलिए हम ये अभ्यास कर रहे हैं कि हम आत्माभिमानी स्थिति में रहकर मुरली का अध्ययन करें। और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी होकर बैठते हो, वहाँ हम जो हैं अपने पद प्रतिष्ठा के साथ बैठते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं देही अभिमानी होकर बैठो, यानी पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में आकर बैठना है। जैसे मेरे में ये संस्कार है कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, बाबा का ये संस्कार है, स्वाभाविक संस्कार है बाबा का कि वो ज्ञान के सागर है, तो उसी रूप में बैठते हैं। तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। बेहद के पिता और हद के पिता का कंट्रास्ट भी बतलाते हैं। बेहद के पिता और हद के पिता में इतना बड़ा अंतर है, वो भी तो बाबा स्पष्ट रूप से बताते हैं। बेहद के पिता बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं, पहले नहीं जानते थे। अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है, ये सब बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया है, नीचे ही उतरते आए हैं। कहते भी हैं ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाबा को नीचे खींचेंगे। बाबा आकर हमको पावन बनाएंगे। बाबा को खींचते हैं क्योंकि पतित हैं, बड़े दुखी बन पड़ते हैं। फिर कहते हैं हम पिता को बुलाते हैं। बाबा भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमोप्रधान बन गए हैं।
5000 वर्ष पूरे हुए हैं तब फिर आते हैं। ये पढ़ाई कोई इस दुनिया के लिए नहीं है, तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी ज्ञान की नदियाँ हो। ये ज्ञान कोई इस दुनिया के लिए नहीं है, ये तो छी दुनिया है, छी शरीर है, इनको तो छोड़ना है। शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता। मैं आत्माओं का पिता हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, पतित हैं, इसलिए गाते हैं पतित पावन आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा ही सब कुछ करती है, भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है, सब आत्मा कर रहा है। शरीर बस हमें आंखों से, आंख भी क्या है शरीर का, इसलिए आंखों से सिर्फ शरीर देखता है। अब बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ, मैं बेहद का पिता तुम आत्माओं को बुलावे पर आया हूँ। और आया भी कब हूँ, जब तुमने बुलाया है। तुमने कितना पुकारा है, अभी तक भी बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन, ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, शैतानों से मुक्त करिए, तो हम सब घर में चल जावें। और तो कोई को पता ही नहीं है कि हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे कब जाएंगे। मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए हैं। वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं, तो वो कहाँ से मुक्ति दिलाएंगे। वे चाहते हैं मुक्ति, वो उनकी सीमाएं कहाँ तक है सोचने की, मुक्ति तक की। कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, वो जो सन्यासी होते हैं वो मुक्ति तक ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते ही नहीं। परंतु मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों बाबा ही देते हैं। लेकिन देने का काम, ये मुक्ति ही क्यों ना देना, वो भी देंगे बाबा ही, और जीवन मुक्ति भी बाबा देते हैं। जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना है, मुक्ति तो सबको मिलेगा, सजा खा के भी मिले लेकिन मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं दोनों बाबा ही देंगे। सन्यासी देंगे नहीं, लेकिन सन्यासी को वहाँ तक का थोड़ा सा आभास होता है। जीवन मुक्ति के बारे में तो सन्यासी जानते ही नहीं है। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं, और जब हम जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं, सुख में रहते हैं, तो बाकी सब मुक्ति में रहते हैं। अभी तुम बच्चे ज्ञान ले रहे हो, ये बनने के लिए तुमने ही सबसे ज़्यादा सुख देखा है, फिर सबसे ज़्यादा दुख भी तुमने देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। घर बार छोड़ना ये सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तमो प्रधान बने हो। बाबा कहते हैं ये नाटक का खेल है। बाबा समझाते हैं ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में नाटक अनुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। न कल्प लाखों वर्ष का है, न मैं सर्वव्यापी हूँ। ये सब बहुत बड़ा गलती हम लोग अपनी बुद्धि में गलत बात बैठाए हुए थे। ये तो तुम मेरी ग्लानि करते आए हो दो बातों में, कि एक कल्प की आयु लाखों वर्ष है और दूसरा बाबा कण कण में है। मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ। हम बाबा की इतनी ग्लानि करते आए, फिर भी बाबा कितना उपकार कर रहे हैं। जितनी शिव बाबा की ग्लानि की है उतना और कोई की नहीं की है। जो बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए तुम कहते रहते हो सर्वव्यापी हैं। हर चीज़ में भगवान को कह कर उनका ग्लानि करते हो। जब ग्लानि की भी हद हो जाती है तब फिर मैं आकर उपकार करता हूँ। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, जब तुमको पवित्र बनाने आता हूँ। कितनी सहज युक्ति,
पावन बनाने की बतलाते हैं। पावन बनने की युक्ति कितनी सहज बाबा बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं, तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वो पानी और कहाँ पतित पावन बाबा, वो सब है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, ये तो तुम जानते हो। गाया भी जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी तुम्हारा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। हम प्रीत बुद्धि बन रहे हैं, लेकिन इसमें बाबा कहते हैं पुरुषार्थ अनुसार है, पूरी नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। ये है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं। बाबा कहते हैं कि रावण पर शीश किसका रखते हैं? गधे का। बाबा ने भी समझाया है, स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। वो तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। यहाँ तो बाबा कहते हैं ये विद्यालय है, सुना भी है, नज़र से निहाल। और ये बात तो हम जानते हैं ना कि बाबा नज़रों से निहाल करते हैं, तो आंखें बंद कैसे कर सकते हैं? कहते हैं ये जादूगर हैं। अरे वो तो गायन भी है, देवताएं भी नज़र से निहाल होते हैं। नज़र से मनुष्य को देवता बनाने वाले जादूगर हुए ना। तो बाबा बैटरी चार्ज करें और बच्चे आंखें बंद कर बैठें तो क्या कहेंगे? चार्जिंग का पिन ही नहीं लगाएं। आँखों से बाबा दृष्टि देंगे, दृष्टि से ही हमारी नज़रों से निहाल करेंगे और हम आँखें ही बंद कर लें तो बाबा क्या कहेंगे? स्कूल में आंखें बंद कर नहीं बैठते हैं, विद्यालय में जाएंगे, लौकिक विद्यालय भी हो तो वहाँ भी आंखें बंद करके थोड़ी पढ़ाई पढ़ेंगे। तो ये तो अलौकिक विद्यालय है, तो यहाँ तो बंद करने की बात ही नहीं हो सकती, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, और हमारा ये जो अलौकिक पढ़ाई है ये क्या है? अलौकिक कमाई का स्रोत है। लाखों पद्मों की कमाई है, कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। यहाँ आत्माओं को सुधारना है, यही परम उद्देश्य सामने खड़ा है। उन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ दिलवाड़ा में, वो हैं जड़ और ये हैं चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। अभी हम जो बच्चे हैं और बाबा का ये जो दरबार लगता है ये क्या है? ये चैतन्य मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर। और लौकिक रीति से देखना है, जड़ चित्र में देखना है तो बाबा कहते हैं दिलवाड़ा मंदिर देखो। देवताएं भी हैं, स्वर्ग भी है, वहाँ पर सबका एक माने नमूना जिसको कहते हैं वहाँ रखा हुआ है। सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं, इसलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं सबकी सदगति बाबा यहाँ आकर करते हैं। ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है, इनको कोई जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो देवता बनना है। उसमें सबसे पहले है कि जो संस्कार बाबा में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाबा ने आज कहा था ना कि बाबा ज्ञान के सागर हैं, वो उस भान में रहते हैं, तो हमें भी वैसा ही आत्मिक अभिमान में आकर के, सोमान में आकर के मुरली धारण करनी है, मुरली का अध्ययन करना है।
तो बाबा समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। और आत्माभिमानी होकर रहने का अभ्यास तो दिन में बार बार करना है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत तो मुरली से ही करनी चाहिए। मुरली सुनते समय तो जरूर आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। दूसरा है कि आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैवी चरित्र धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। अपना दिव्य बुद्धि को अपने लौकिक जीवन के हर कार्य में लगाना है, तब हम सफलता मूर्त हो जाएंगे। ये हमारा अभ्यास में आ जाएगा तो हम दैवी गुणों से युक्त होते चले जाएंगे। ये लौकिक कामयाबी की बात इसमें नहीं जोड़नी है। बुद्धि और आत्मा लगातार जितना ज़्यादा सतोप्रधान होता जाएगा, दैवी गुणों से युक्त होता जाएगा, उतना हम कामयाबी को पा रहे हैं, उतना हम सफल हो रहे हैं। लौकिक रीति में वो तो हमारा कर्मों का हिसाब किताब है, बस चुकता हो रहा है, इसलिए उसमें नहीं उलझना है। और उसके लिए भी बाबा कहते हैं कि जो भी हिसाब किताब हो, जब हम दैवी गुणों से बहुत ज़्यादा युक्त होने लग जाएंगे तो विकर्म तो ऐसे ही विनाश हो जाएंगे, फिर वो चुकता करना भी नहीं पड़ेगा। आगे बाबा कह रहे हैं कि माता पिता ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाबा को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उनके पहले पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है, उनके सामने पास्ट और फ्यूचर इतना स्पष्ट रूप से होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट हो। वर्तमान भी जितना स्पष्ट होता है ना, उतना ही स्पष्ट उनको भविष्य और भूत दोनों होता है। और ये दिव्य बुद्धि का कमाल है। तो बाबा कहते हैं ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। उनको इतना स्पष्ट बुद्धि दिखती है हर बात, उनको कहीं धुंध नहीं होता। उनको कोई भी बात को देखने में परखने की शक्ति इतनी प्रखर हो जाती है कि कोई भी चीज़ को देखना इतना सरल लगता है कि बड़ा सहजता से कोई भी निर्णय ले पाते हैं। और बाबा कहते हैं यही हो जाता है सफलता, लगातार सफलता मिलते चला जाता है। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। जो पूरा जितना ज़्यादा पवित्रता को धारण करेंगे, बाबा कहते हैं उतना ज़्यादा परम आनंद का अनुभव कर पाएंगे, आनंद विभोर रह पाएंगे। हाँ जी बाबा। अच्छा, और अब जब परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों का हमने अध्ययन किया और ये बात इतना ज़्यादा बाबा ने इस मुरलियों में जोर दिया है कि हम जितना ज़्यादा पवित्रता को धारण करते चले जा रहे हैं, उतना ज़्यादा हम आनंद का अनुभव करते जाएंगे। आनंद का जो हमारा ये घेरा है, ये इतना सुंदर होता जाएगा, इतना सुदृढ़ होता जाएगा कि इसके अंदर हम लगातार परमात्मा प्यार में लवलीन रहेंगे और इसके भीतर कोई भी विकार प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो ऐसी श्रेष्ठ भावना और आनंद विभोर की इस अनुभूति में हम अब आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहते हुए हिस्ट्री हॉल से निकलकर अब चलते हैं शांति स्तंभ के पास। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ शांति स्तंभ के पास उपस्थित हूँ, जहाँ सारी संबंध संपर्क की आत्माएं चारों ओर विराजमान हो गईं। और मैं आत्मा अलौकिक दृष्टि से जब इस शांति स्तंभ को निहारता हूँ तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का ये अव्यक्त स्वरूप
जहाँ उन्होंने साकार शरीर को छोड़ अव्यक्त रूप धारण किया और फरिश्ता स्वरूप में स्थित हुए। और इस विशेष स्थान पर, इस पवित्र स्थान पर बाबा हमें विशेष तौर पर शक्तियाँ न्योछावर करते हैं। और ये जो शांति स्तंभ हम सामने देखते हैं, ये हमें प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के भीतर समाया हुआ दिखता है। और उसके ऊपर का ये ज्योति बिंदु हमें सीधा सीधा परम धाम की याद दिलाता है। तो चलिए हम भी अपने सूक्ष्म शरीर को से भी अलग होकर मन बुद्धि संस्कारों के साथ सीधे सीधे एक क्षण से भी कम समय में चलते हैं परम धाम। तो मैं आत्मा अपने ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर पहुंच गया हूँ परम धाम, जहाँ परम पिता परमात्मा के सानिध्य में अपनी शक्तियों की जागृति का अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ कोई शरीर का सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए कोई तरह का हम कर्मेंद्रियों का भान नहीं पाते। सिर्फ अनुभव है जो मन बुद्धि संस्कारों को सीधा सीधा प्रभावित कर रहा है। और मैं आत्मा शक्तियों की जागृति में आ रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले बाबा सहन शक्ति जागृत करते हैं, जिसके कारण हम पवित्रता को धारण कर पाते हैं। पवित्रता की सीढ़ी में थोड़ा ऊपर उठते हैं, जिससे हम विकारों से थोड़ा मुक्त होते हैं। विकारों की धुंध जब कम होती है तो दूसरी शक्ति जागृत होती है, और वो है परखने की शक्ति। जब परखने की शक्ति में निपुण होते हैं तो सही सटीक निर्णय ले पाते हैं, तो निर्णय करने की शक्ति जागृत होती है। इसके बाद जो जागृत होती है वो है समेटने की शक्ति और संभालने की शक्ति। और ये समेटना क्या है, तो अपने वो संस्कार जिसे हम गलती से मेरा नेचर कहते आए हैं, जो वास्तव में मुझ आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। ये रावण के प्रभाव में 63 जन्मों में बने संस्कार हैं। तो उन सारे संस्कारों को अपने जीवन से समेटकर बाहर करने की शक्ति, और यही सारे संस्कार जो रावण के प्रभाव में मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माओं में सक्रिय हो गए हैं, बन गए हैं, उनको सकारात्मक रूप में परिवर्तन करके समाने की शक्ति। और परिवर्तन कैसे करना है, बड़ी सहज विधि है कि हम उन्हें इस दृष्टि से जब देखते हैं कि वो रावण के वश में हैं, वो अपने स्वाभाविक संस्कारों को भूल गए हैं, और इस दृष्टि से जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारे भीतर करुणा का भाव, दया का भावना आता है, रहम की भावना आती है, जिससे हम आत्माभिमानी स्थिति में हमारी और सुदृढ़ हो जाती है, यानी हम सकारात्मक रूप में रहते हैं। और उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो वहीं रह जाएगा, और हमारे भीतर सिर्फ आत्माभिमानी स्थिति का जागृति होगी। तो इसलिए हम उनके बातों को, उनके व्यवहार को, उन सब को वहीं छोड़कर उन हर बात को सकारात्मक रूप में परिवर्तन करते हुए संभालेंगे, और खुद के संस्कारों को, रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समेट देंगे। इसके बाद जो शक्ति जागृत होगी वो होगी संकीर्णता की शक्ति। और संकीर्णता की शक्ति का अर्थ है कि मुझ आत्मा के ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उस व्यक्ति की गुणवत्ता हो, या किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा अवगुण हो, कोई परिस्थिति हो, विज्ञान का कोई साधन हो, कुछ भी हो, कुछ भी मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके बाद जो शक्ति जागृत होती है वो है सहयोग की शक्ति। और ये सहयोग की शक्ति को हम साधारण तौर पर बड़ा सरल समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत बाद की शक्ति है, जो बहुत निपुण, यानी कि 6 शक्तियों की जागृति के बाद ही वास्तविक तौर पर हमारे भीतर जागृत होती है। और इस सहयोग की शक्ति का मूल अर्थ है कि होपलेस केस में भी, जो जहाँ से कोई उम्मीद ना हो, उसमें भी उम्मीद आ जाए, वो भी आकर बाबा का हाथ थाम ले, और इस कार्य में हम निमित्त बन पाएँ,
ये तभी होगा जब हम परमात्मा प्यार में लवलीन रहकर 6 शक्तियों से युक्त होंगे, तभी ये 7वीं शक्ति काम में आएगी और हम इस परम सौभाग्य को प्राप्त कर पाएंगे कि हम किसी भी आत्मा को परमात्मा के हाथ में उनका हाथ ला सकें, इस कार्य में निमित्त बन सकें। और इसके बाद अंत में आता है, सबसे आखिरी में जो आता है वो है 8वीं शक्ति और वो है सामना करने की शक्ति। तो सामना क्या करना है? उस आखिरी पल का, जिसमें बाबा कहते हैं एक क्षण का समय मिलेगा और हमें पास विद ऑनर होना है। और इसका अभ्यास का ऐसा है कि इसको हमें बस उस अंतिम घड़ी के लिए नहीं रखना है। बाबा ने मुरली में इस बात को एकदम स्पष्ट किया है कि हमें इसका अभ्यास अपने जीवन में, लौकिक जीवन में जीते हुए कर लेना है, क्योंकि वो बस आखिरी वक्त में अगर हम उस पल का इंतज़ार में करेंगे तो हम उसका अभ्यास नहीं कर पाएंगे। जो इस ब्रह्मा कुमार को पहले लगता था कि उसका अभ्यास नहीं हो सकता है, लेकिन बाबा ने इस बात को एहसास दिलाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसका भी अभ्यास हमें करना है कि उस अवस्था को सिर्फ उस आखिरी पल पर नहीं जीना है, उस अवस्था में हमें निरंतर रहने का अभ्यास करना है। जिस अवस्था में हमें ये शरीर छोड़ना है और हमें परम धाम जाना है, तो उस अवस्था को हम लगातार अभ्यास में रखेंगे, तब तो जब भी जो बाबा कहते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी, तो अंतिम घड़ी का हमें पता थोड़ी है। तो इसलिए हमें वो अवस्था बना कर रखनी है कि जिस भी घड़ी अंतिम घड़ी हो, हम सीधा परम धाम चले जाएं। तो इस तरह से 8 शक्तियों से युक्त होकर परमपिता परमात्मा के सानिध्य में जितनी देर हम रहना चाहें रह सकते हैं, और दिन में जब भी चाहें तब भी हम सूक्ष्म शरीर के साथ पहले आ जाएं मधुबन, और फिर मधुबन में जब सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा का साथ का अनुभव कर सकते हैं, उनके साथ उनका हाथ थाम कर कहीं भी चल सकते हैं, झूले में बैठकर झूल सकते हैं, कमरे में जाकर उनसे लाड प्यार ले सकते हैं, कुछ बातें करनी हो तो कुटिया में आकर बाबा से बातें कर सकते हैं, और जब शक्तियों से भरपूर होना हो तो वो शांति स्तंभ के पास आकर परम धाम की यात्रा कर लें और शक्तियों से भरपूर हो जाएं। तो इस तरह से हम जब भी चाहें, जितनी देर चाहें, इसका अभ्यास करते रहें। और अभी फ़िलहाल हम लौटते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी फ़िलहाल उपस्थित है पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास, जहाँ मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माएं भी विराजमान हैं। तो जैसे ही मैं आत्मा परम धाम से लौटता हूँ तो शक्तियों से भरपूर हूँ, और मुरली का ज्ञान सुनकर ज्ञान प्रकाश से ओतप्रोत हूँ। तो ज्ञान प्रकाश और शक्तियों को मिलाकर जो साकाश हुआ, ये साकाश देते हुए मैं आत्मा इन सारी आत्माओं को, अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को शक्तिशाली साकाश देकर अब उनको विदाई देता हूँ। और उन आत्माओं की विदाई के बाद मेरे बाबा यहीं इसी स्थान पर अव्यक्त रूप से में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं, और अव्यक्त इशारा देते हुए बाबा कहते हैं कि आपके छोटे छोटे भाई बहनें यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करो। तो आप क्या करेंगे? अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे व उन्हों की पूर्ण करेंगे। जब आपके दिल से यही श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या, तब सबकी इच्छाएं पूरी हो। जब हमारा मन का आखिरी स्तर पर ये बात बिल्कुल एकदम स्थिर हो जाए कि इच्छा मात्रम अविद्या, तो बाबा कहते हैं इससे सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। खुद की जो हम इच्छाओं में फंस जाते हैं, जो दूसरे बच्चे फंस जा रहे हैं, बाबा कहते हैं सबकी पूरी हो जाएंगी, सब समाप्त हो जाएगा, इच्छा का जाल ही हट जाएगा ना। हाँ जी बाबा। तो इस श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा को पाने के बाद अब वक्त है विदाई का।
तो बाबा से ये जो श्रेष्ठ इशारा मिला है, जो ज्ञान मुरली का अध्ययन किया है, इसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में अपना करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य के साथ लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।